आप जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली एकादशी कब है? तो नोट कर लीजिए, 25 जून। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप साल भर की कोई भी एकादशी नहीं कर पाते तो सिर्फ इस एक एकादशी व्रत से आपको पूरे साल की 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाता है ना कमाल की बात। लेकिन इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। इसके नियम और सही मुहूर्त जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसे निर्जला एकादशी व्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन अन्न तो दूर, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। महाभारत काल में भीम ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि सही तिथि और पूजा का समय क्या है। इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून को 8:42 से शुरू होकर 25 जून की रात 10:30 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 25 जून को रखा जाएगा। इस दिन 4 अद्भुत शुभ संयोग भी बन रहे हैं। पारण, व्रत खोलने यानी पारण का समय अगले दिन 26 जून को सुबह 5:38 से 8:43 तक रहेगा। इसके बीच पारण कर लेना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करें। मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल, फल और तुलसी का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। जल, फल, छाता या ज़रूरत की चीज़ें गरीबों को अवश्य दान करें। निर्जला एकादशी पर व्रत रखने के साथ साथ एक छोटा सा काम आपको करोड़ों गुना पुण्य दे सकता है। ज्येष्ठ के महीने में भयंकर गर्मी होती है, इसलिए इस दिन जल दान का सबसे बड़ा महत्व है। राहगीरों को पानी पिलाएं, मीठा शरबत पिलाएं। इसके अलावा मिट्टी का घड़ा, खरबूजा, आम, पंखा या छाता किसी ज़रूरतमंद को दान करें। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान सीधे बैकुंठ धाम का रास्ता खोलता है। क्या आपको पता है कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं? पांडवों में भीमसेन को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। वे एक दिन भी बिना खाए नहीं रह सकते थे। जब महर्षि व्यास ने उनसे कहा कि मोक्ष चाहिए तो एकादशी का व्रत करो, तो भीम घबरा गए। उन्होंने पूछा, मुनिवर कोई ऐसा व्रत बताएं जो साल में सिर्फ एक बार करना पड़े और सारे पुण्य मिल जाएं। तब व्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी के बारे में बताया। भीम ने यह कठिन व्रत किया और उन्हें मोक्ष मिला। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। यह कथा महाभारत काल की है। एक बार 5 पांडवों में से सबसे बलशाली भाई भीमसेन परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी के पास गए। भीमसेन बहुत चिंतित थे। उन्होंने व्यास जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताई। भीमसेन ने कहा, हे परम पूजनीय पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखते हैं। वे मुझसे भी इस व्रत को करने का आग्रह करते हैं। लेकिन हे मुनिवर, मैं भगवान विष्णु की भक्ति तो करना चाहता हूँ, पर मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि भूख है, जिसे शांत करने के लिए मुझे बहुत भोजन करना पड़ता है।
यदि मैं उपवास रखूं तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाते हैं। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भूखा भी न रहूं और मुझे मुक्ति भी मिल जाए। महर्षि व्यास का उपदेश। भीमसेन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे भीम, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो तो और स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो तुम्हें दोनों महीनों की एकादशियों के दिन अन्न का त्याग करना ही होगा। शास्त्रों में इसके बिना गति नहीं बताई गई है। यह सुनकर भीमसेन और ज़्यादा भयभीत हो गए। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, महामुनि, मैं साल में 24 एकादशियों पर भूखा रहने की बात तो सोच भी नहीं सकता। आप मुझे कोई ऐसा एक ही व्रत बता दीजिए जिसे पूरे साल में केवल एक बार करने से मुझे सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाए और मेरा कल्याण हो सके। एकमात्र समाधान, निर्जला एकादशी। भीमसेन की व्याकुलता देखकर व्यास जी को उन पर दया आ गई। व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह साल की सबसे कठिन और सबसे फलदायी एकादशी है। इस दिन सूर्यदेव से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों का पूरी तरह त्याग करना पड़ता है। व्यास जी के नियम समझाते हुए आगे कहा, इस व्रत में कुल्ला या आचमन करने के लिए केवल उतने ही जल की अनुमति है जिससे गला गीला हो सके। उससे अधिक जल पेट में नहीं जाना चाहिए। जो भी मनुष्य इस दिन बिना पानी पिए पूर्ण संयम के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है और अगले दिन दान पुण्य करके व्रत खोलता है, उसे साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल अकेले इस व्रत से मिल जाता है। व्यास जी ने भीम को आश्वस्त किया। स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे बताया है कि जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे मृत्यु के समय यमदूत लेने नहीं आते, बल्कि भगवान के दिव्य पार्षद विमान लेकर आते हैं और उसे सीधा बैकुंठ धाम ले जाते हैं। इसलिए तुम एक व्रत को पूरे संकल्प के साथ करो। भीमसेन का कठिन संकल्प। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन के मन में विश्वास जागा। उन्होंने अपनी भूख पर विजय पाने का दृढ़ संकल्प लिया। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में जब आम इंसान के लिए कुछ घंटे बिना पानी के रहना मुश्किल होता है, भीमसेन ने बिना अन्न और जल के इस कठिन व्रत को शुरू किया। दिन ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण भीमसेन की हालत बिगड़ने लगी। वे बेहोश होने की स्थिति में पहुंच गए, लेकिन उनका मन भगवान विष्णु के चरणों में लगा रहा। उन्होंने हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि को जब बाकी भाइयों और माता कुंती ने देखा कि भीम ने सफलतापूर्वक व्रत पूरा कर लिया है तो सभी ने उनकी सराहना की। गंगा जल और पंचामृत से भीमसेन का व्रत खुलवाया और उन्हें भोजन कराया गया। महत्व। चूँकि इस अत्यंत कठिन व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीमसेन ने करके दिखाया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोचिए, जब महाबली भीमसेन इतनी भयंकर भूख के बाद भी यह व्रत रख सकते हैं तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हम और आप भी प्रयास कर सकते हैं। जो लोग अस्वस्थ हैं या पूरा व्रत नहीं रख सकते, वे इस दिन दान पुण्य करके भी पुण्य कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी की पूरी कहानी और इसके नियम। इस 25 जून को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का यह पावन मौका हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आप यह व्रत
रख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। अगर आपको आज की यह जानकारी और हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य से वंचित ना रहें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।